ऐसा भेदभाव आखिर क्यों? आँखों में ढेरों सुनहरे सपने सजाए, श्रुति ने अपने जीवन साथी नमन के साथ 7 फेरे ले अपने ससुराल में कदम रखा। हर नई दुल्हन की तरह श्रुति के दिल में भी नए जीवन के कई सुनहरे सपने सजा रखे थे। ससुराल भरा पूरा मिला था। सास, ससुर, जेठ, जेठानी, एक छोटी ननद और पति के रूप में नमन। ससुराल में ससुर जी रिटायर क्लास 1 ऑफिसर थे। जेठ जी भी बैंक में अधिकारी की पोस्ट थी। छोटी ननद हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही थी और नमन आईटी फर्म में इंजीनियर की पोस्ट पर बेंगलोर में काम करते थे। घर हर तरह से संपन्न था। शादी में नमन को सिर्फ 10 दिनों की छुट्टी मिल पाई थी। शादी के बाद बेंगलोर जाते वक्त नमन श्रुति को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन सास रमा जी ने ये कहकर रोक लिया कि जल्दी कुछ समय हम सब के साथ ले जाने का वादा करके फिर तो तुम्हें साथ ही रहना है। नई शादी जाते ही संकोच में रमा जी ने कुछ कहने को रसोई की सारी जिम्मेदारी सोचा इसी बहाने अपने ससुराल वालों तुम्हारी जेठानी और मैंने बहुत काम कर लिए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है रसोई और घर के रीति रिवाजों को समझने की। नई नवेली श्रुति ने हाँ में सर हिला दिया। रसोई घर में अब ना तो रमा जी जाती, ना ही श्रुति की जेठानी सीमा जाती। सुबह की चाय से लेकर रात को दही जमाने तक का सारा काम श्रुति के जिम्मे में आ गया। अपने घर में इतना काम कभी श्रुति ने नहीं किया था, तो वो थक के चूर हो जाती थी। फिर रात को नमन का कॉल आ जाता, उससे बातें करती, देर से सोती, तो सुबह जल्दी आंख भी नहीं खुल पाती थी। श्रुति के चेहरे से नई दुल्हन की चमक खो सी गई थी। इतना करने के बाद भी जब अपनी सासू माँ की तरफ से एक तारीफ के बोल सुनने को श्रुति तरस जाती थी, वहीं दूसरी ओर श्रुति की जेठानी को रमा जी सिर आंखों पे बिठाती, दिन भर बड़ी बहू कहते जुबान नहीं थकती, और वहीं श्रुति को उसके नाम से भी नहीं पुकारती। सुनो ऐसे संबोधन से श्रुति बहुत ही दुखी हो जाती। श्रुति की सासू माँ का विशेष स्नेह उसकी बड़ी बहू से था। इतना तो श्रुति समझ ही गई थी कि अपनी ओर से पूरा प्रयास भी करती श्रुति अपनी सासू माँ के दिल में अपना स्थान बनाने का। एक रात नमन देर रात तक बातें करता रहा। देखो नमन, अब फ़ोन रखो, मुझे सुबह जल्दी उठना है, श्रुति ने नमन से कहा। एक दिन देर तक सो जाओगी तो क्या होगा, भाभी भी तो कई बार देर तक सोती है, नमन ने कहा। नमन की बातों का क्या जवाब देती। अगले दिन वही हुआ। श्रुति की आंख देर से खुली, बाहर आई तो सासू माँ के तेवर गर्म थे। ये क्या, इतनी देर तक कौन सोता है? तुम्हारे पापा जी बिना चाय पिए वॉक पर चले गए, मंदिर की सफाई नहीं हुई, कब से नहा के बैठी हूँ, अब चुप क्यों खड़ी है? जा जल्दी से मंदिर की सफाई करके नाश्ता बना। अपनी सासू माँ की बात सुन श्रुति अवाक खड़ी रह गई। ऐसे तो कोई काम वाली को भी नहीं कहता। बस माँ जी, बहुत कह लिया आपने, और मैंने बर्दाश्त की हद से ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया। जब घर सबका है तो काम भी सबके होने चाहिए ना। और क्या जेठानी जी एक दिन अपने ससुर जी को चाय नहीं दे सकती, या एक दिन आप खुद मंदिर साफ नहीं कर सकती माँ जी? श्रुति का जवाब सुनकर रमा जी तिलमिला गई। आज तो बेजुबान गाय भी बोलना सीख गई। यही तमीज और संस्कार है तुम्हारे, अपनी सास से जुबान लड़ाना। इतने सालों से बड़ी बहू ने ही तो सब संभाला है, अब तुम आई हो तो क्या 4 दिन अपनी जेठानी को सुख नहीं दे सकती? बिल्कुल माँ जी, आप बड़े हैं, मुझसे जितना बन सकेगा मैं आपको आराम दूंगी, लेकिन बदले में सम्मान तो चाहूँगी ना। आप जिस तरह जेठानी जी को बड़ी बहू बेटा बुलाती हैं, मुझे तो आप श्रुति भी नहीं कहती। क्या घर की बहू को ए से संबोधित किया जाता है? मैं जानती हूँ माँ जी, जेठानी मुझसे पहले इस घर में आई है और ये भी मानती हैं कि उन्होंने काम भी मुझसे ज़्यादा किया होगा, लेकिन मेरे इस घर में आने से पहले माँ जी आप भी मेरी परेशानी समझें। मुझ पे एक साथ इतनी जिम्मेदारियाँ डालना कहाँ तक उचित है? अब ये तो ज़रूरी नहीं ना कि जितना काम जेठानी जी अकेली कर लेती थी उतना मैं भी कर लूँ। सारा दिन मैं अकेली सारा काम करती हूँ और जेठानी जी थोड़ी भी मदद नहीं करती। ये कहाँ तक सही है? माँ जी आप ही बताइए, दोनों बहुओं में इतना फ़र्क क्यों माँ जी? और माँ जी संस्कारों की बात कहाँ से आई? यहाँ तो मेरे आत्मसम्मान और मेरे हक की बात है। जो मान सम्मान जेठानी जी को मिलता है इस घर में बहू होने के नाते, वो मुझे भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि हम दोनों इस घर की बहुएं हैं। आज मैं सारे काम आपको बांटने होंगे और मैं वहीं और उतना ही काम करूंगी जितना मैं खुशी से कर सकूं, बोझ समझकर नहीं।
आप काम का सही बंटवारा करें तो ठीक, नहीं तो मैं कुछ नहीं करने वाली। इतना कह श्रुति अपने कमरे में चली गई। रमा जी के होश उड़ गए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि श्रुति ऐसा भी बोल सकती है। वो समझ गई इससे ज़्यादा बात बढ़ी तो उनका बेटा भी न हाथ से निकल जाए। बुझे मन से ही सही, दोनों बहुओं में कामों का बंटवारा हो गया। अब श्रुति पे काम का बोझ कम था। जितना काम उसके हिस्से में था वो खुशी से करती, और कभी कभी अपनी जेठानी देवरानी एक दूसरे की मदद भी कर देती। जल्द ही नमन भी श्रुति को बेंगलोर लेकर चला गया, अपनी नई दुनिया बसाने।